हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है। आपने देखा 3000 किलो हेरोइन उनके पोर्ट में पाया जाता है। किसी को सजा हुई? मीडिया में लिखा एक शब्द नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि स्मार्ट दुकानदार कई बार पुरानी चीजों को नई पैकिंग लगाकर बेच देता है और वो चीजें कभी कभी बिक भी जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जब वो सामान की असलियत ग्राहक के सामने आती है तो उस दुकानदार की रेपुटेशन का क्या होता है। रेपुटेशन स्पॉइल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही किसी मुद्दे पर। मुद्दा तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर चुनाव में, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने वही पुराने मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाती है। हमेशा एक ही मुद्दा, हिंदुत्व, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा मुद्दा, कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया। दोस्तों, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों से सरोकार रखने वाले मुद्दे होते ही नहीं। मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं। बीजेपी के पास मुद्दे हुआ करते थे। तब महंगाई का मुद्दा भी था, तब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का भी मुद्दा था, तब बेरोजगारी का भी मुद्दा था। तब दोस्तों, डॉलर की कीमत प्रधानमंत्री से, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कर दी गई थी। और दोस्तों, यहां तक कहा गया कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी के पास पब्लिक कंसर्न के मुद्दे ही मुद्दे थे। लोग महंगाई को लेकर थालियां पीटते थे और कुछ नेता तो सिलेंडर लेके घुमा करते थे, बैलगाड़ियों में चला करते थे। दोस्तों, आज 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जनता के मुद्दे तो कहीं गायब ही हो गए। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, हमेशा अपनी पीठ थपथपाने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, आज की बात अगर की जाए तो देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। दोस्तों, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर तो बेरोजगारी ने रिकॉर्ड ही तोड़ा हुआ है। महंगाई देखिए कहां से कहां पहुंच गई है। आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। दोस्तों, पेट्रोल के रेट, जब पेट्रोल के रेट कांग्रेस की सरकार में बढ़ा करते थे, तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार सरकार के खिलाफ बोला। लेकिन आज साहब के खिलाफ कौन बोल रहा है। और दोस्तों, गोदी मीडिया, वो तो सरकार का हमेशा यशोगानी करता रहता है। पब्लिक में मुद्दे क्या होने चाहिए, पब्लिक का कंसर्न क्या होना चाहिए, इससे गोदी मीडिया को कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वही पुराने मुद्दे हर चुनाव में लेकर आ रही है, तो क्या इन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने जहां पब्लिक के साथ सरोकार रखने वाले मुद्दों को पकड़ा, लोगों के बीच में गए, वहीं
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती रही। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेलती रही। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करती रही। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पीठ थपथपाती रही। इस दौरान किसानों के कानून लाए गए, जिसका विरोध देश में खुलकर हुआ। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई इतनी ज्यादा हुई कि लोगों का जीना दूभर हो गया। दोस्तों, इन्हीं मुद्दों को राहुल गांधी ने लपका, जिनमें से अग्निवीर भी एक मुद्दा था। मणिपुर की समस्या, वहां पर प्रधानमंत्री आज तक गए ही नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी ने इन मुद्दों को लपका, इन मुद्दों को पकड़ा और पब्लिक के बीच में जाकर इन मुद्दों के बारे में बात की, लोगों से संपर्क बनाया। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वही पुरानी रणनीति जो हमेशा कांग्रेस को घेरने में ही होती है, शायद 2024 के लोकसभा चुनावों में उनको ही उल्टी पड़ गई। दोस्तों, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2 बार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में सिंगल मैंडेट के साथ सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के साथ ही मनमाने डिसीजन लिए थे इन्होंने। तब विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं थी दोस्तों। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब वो एक बैसाखी वाली सरकार चला रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी, जिनको बिल्कुल हाशिए पे भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया था, जिनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई, उनको तरह तरह के नाम दिए गए, वही नेता आज नेता विपक्ष है दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद यह बदला। लेकिन देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी इससे कुछ सबक नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने कमोवेश यही चीज बाई इलेक्शन में भी दोहराई। 13 सीटों पर जो बाई इलेक्शंस हुए थे, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं कारणों की वजह से करारी हार झेलनी पड़ी दोस्तों। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषित हो चुके हैं और दोनों पार्टियों के नेता पूरी ताकत के साथ इन चुनावों में अपना जोर लगा रहे हैं दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर वही अपना पुराना राग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी अपनी रैलियों में कांग्रेस को टारगेट करना नहीं भूलते। उनका मैक्सिमम टाइम कांग्रेस को टारगेट करने में ही निकल जाता है, विरोधी पार्टियों के ऊपर निशाना साधने में ही निकल जाता है, पिछली सरकारों के द्वारा किए गए कामों की बुराइयां गिनाने में ही निकल जाता है दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं दोस्तों। हरियाणा में रैली करते वक्त राहुल गांधी ने डंकी रूट का भी जिक्र किया। दोस्तों, राहुल गांधी अपनी अमेरिका के दौरे में अमित मान नाम के आदमी से मिले और उससे वादा किया कि जब मैं भारत जाऊंगा तो आपके परिवार से बात करवाऊंगा दोस्तों। और राहुल गांधी ने अपना वादा निभाया भी। राहुल गांधी ने उनकी बात उनके परिवार वालों से करवाई और गौरतलब है, राहुल गांधी ने परिवार से मिलने पर एक बार भी राजनीति की बात नहीं की दोस्तों। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए किस तरह से कांग्रेस को टारगेट करते रहते हैं हमेशा। जरा सुनिए दोस्तों। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा
बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने हरियाणा के रैली में ड्रग्स के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने ये कहा कि ड्रग्स की समस्या हरियाणा में जबरदस्त रूप से फैलती जा रही है। दोस्तों, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि गुजरात के पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। क्या उसमें किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों, और जिस पोर्ट पे वो पकड़ी गई थी वो पोर्ट भी अदानी का था। अब दोस्तों, राहुल गांधी की इस बात के बहुत बड़े मायने हैं। सीधे सीधे उन्होंने सरकार द्वारा, गुजरात की सरकार द्वारा अडानी का पक्ष लेने का मतलब समझाया। दोस्तों, राहुल गांधी लोगों के बीच में अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब बातों का जिक्र करते रहते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में बन चुका है। पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह से इस सरकार में अत्याचार हुए वो कौन भूल सकता है दोस्तों। किसानों की समस्या, किसानों के काले कानून, एमएसपी, दोस्तों इन सब बातों को राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से उठाया और हरियाणा इन चुनावों में इनको मुद्दा बनाया दोस्तों। और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संपूर्ण भाजपा के नेता वही पुराना राग, हिंदुत्व। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कांग्रेस के टाइम में हुए सीज फायर को भी, उस पर भी निशाना साधा। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बात बताना भूल गए कि चाइना किस तरह से हमारे भारत में अतिक्रमण कर चुका है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में हुए पुलवामा अटैक पर भी कुछ नहीं बोला। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बताना भूल गए कि लाहौर की यात्रा जो बस के द्वारा की गई थी उसमें देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही गए थे। हालांकि यह एक मित्रवत वार्ता थी और खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से मिलने अचानक पहुंच गए थे दोस्तों। और दोस्तों, इस बात को कौन भूल सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर गए थे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कांग्रेस ही करते रहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के इतिहास को नहीं बताते। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की यही गलती कई चुनावों में उनके लिए भारी ना पड़ जाए दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों, जनता अब भारतीय जनता पार्टी के इस रुख को समझ चुकी है। बार वही पुराने मुद्दे सुनकर जनता अब ऊब चुकी है। अब जनता को अपने मुद्दे से सरोकार है दोस्तों। जनता आज महंगाई से त्रस्त है।
बेरोजगार युवा रोजगार के अभाव में त्रस्त है, किसान अपने मुद्दों से त्रस्त हैं दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा वो भी एक समस्या है दोस्तों। यानी कई ऐसी समस्याएं हैं जो पब्लिक के साथ सरोकार रखती हैं दोस्तों। जनता उन मुद्दों पर बात करना चाहती है या उन मुद्दों पर सुनना चाहती है जो कि राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसी की वजह, यही एक वजह है कि राहुल गांधी देश के कई राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं पॉपुलैरिटी के मामले में। जरा और सुनिए कि राहुल गांधी, जरा आलम तो यह है कि राहुल गांधी कई राज्यों में तो पॉपुलैरिटी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे भी निकल चुके हैं। यूपी इसका एक उदाहरण है दोस्तों। बात इतनी सी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन पुराने मुद्दों के सहारे आने वाले चुनाव जीत पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आज का ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के पुराने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने के बारे में था दोस्तों। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।